हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाया, उसके लिए माजरत। हम लोग सीधे देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले बार के पेपर से या उससे पहले के पेपर से मैं थोड़ा सा उसको रिलेट करके उससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने गेस किया है, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से है। तो इसमें हम लोग देखें, सबसे पहले हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में है, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लेते हैं। अगर देखें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन हमारे पास वेरी शॉर्ट में है, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। मैं साथ साथ में आपको इसका आंसर भी देता चलूँगा और लास्ट में मैं आपको इसका जो पास्ट ईयर का पेपर होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो डिफाइन द एम्बीडेंटेट लिगेंड। अगर हम लोग एम्बीडेंटेट के बारे में बात करें, ऐसा कोई लिगेंड जो मोनोडेंटेट होता है, लेकिन वो उसके पास डोनेटिंग साइड एक से ज़्यादा होती है, एक टाइम पर कोई एक ही साथ देगा, तो वो हमारे पास एम्बीडेंटेट कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, और जब भी एग्जाम्पल लिखना तो एग्जाम्पल के साथ, कोई भी हमारे पास होगा उसको एग्जाम्पल के साथ लिखना होगा। दूसरा हमारे पास होता है चिलेट इफेक्ट। ये कई बार ना पेपर शॉर्ट में भी पूछा गया, चिलेट इफेक्ट क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है। अगर पूरा पूछा जाएगा तो वो शॉर्ट में रहेगा, अदरवाइज इसमें हमारे पास चिलेट इफेक्ट क्या है और चिलेशन क्या है। तो हमारे पास चिलेट इफेक्ट उसे बोलते हैं जब कोई भी लिगेंड किसी मेटल के साथ रिंग का फॉर्मेशन करता है, इस इफेक्ट को चिलेट इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दिखाया जाता है, ठीक है ना। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ना अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो आपको बहुत छोटे में समझाना पड़ेगा। अदरवाइज जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है या ट्रांस इफेक्ट है, ये दोनों ऐसी हेडिंग है जो हमारे पास मिलती है लॉन्ग में। किस में मिलती है? ये लॉन्ग में या शॉर्ट में आती है। इसको मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है ताकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर आया भी नहीं था, इसीलिए इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखें इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में हमारे पास क्या है, ये मैंने मैग्नेटिज्म चैप्टर से लिया है। और सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल में देखें दो आता है, एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल और एक होता है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो जो लास्ट ईयर पेपर में देखेंगे उसमें स्पिन सिलेक्शन रूल पूछा था, तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन रूल हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन रूल बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो बताता है कि हमारे पास कब वो ट्रांजिशन होगा, कब ट्रांजिशन ये पॉसिबल होगा नहीं होगा, उसकी बिहाफ पे है। अगला है डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये बहुत केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मैं एक आध दो आपको बता सकता हूँ। जैसे आप देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी होती है जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। और हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आए हुए जो भी रिएक्टेंट होता है उसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगला देखें हमारे पास फेज़ रूल है। फेज़ रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेज़ रूल, और ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फेज़ रूल के अंदर ही हमको किसी भी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा, और आपको ये चैप्टर हर हाल में पढ़ के जाना होगा। इससे आपको एक शॉर्ट में, एक लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में किस क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग में दोनों मिला के एक क्वेश्चन 100% रहता है। कभी कभी इसमें दो क्वेश्चन भी फेज़ रूल वाले चैप्टर से आ जाते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, और नंबर गेनिंग, आप एकदम आराम से नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। अगला हमारे पास है, ये हमारे पास देखें लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन देता है? जो हमारे पास एम्बीडेंटेट होते हैं, जो पहला क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमारे पास होता है, वो कोऑर्डिनेशन को चेंज कर लेता है अपने लिगेंड। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कहेंगे इसको इग्नोर, आप पढ़ के जाइए सभी क्वेश्चन को, क्योंकि कल ही आपका पेपर है 2 तारीख को, तो आप इसको देखिए। अगला है डिफाइन द यूटैक्टिक पॉइंट, है ना। इसी को ना जब ये आप पढ़ेंगे फेज डायग्राम वाला चैप्टर, तो उसमें आपको आएगा, एक आएगा 1 कंपोनेंट सिस्टम, एक आएगा 2 कंपोनेंट सिस्टम। 2 कंपोनेंट सिस्टम में हम लोग उसी को बोलते हैं यूटैक्टिक पॉइंट, वहाँ पे बोलते हैं। आप लेड और सिल्वर वाला देखिएगा तो वहाँ से मिल जाएगा। अगला है इयान।
ईआन क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या हमारे पास है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें ना लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जनरली पूछता नहीं है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्वेश्चन ये रहता है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स लिया रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं लास्ट में आपको 4-5 कॉम्प्लेक्स लिखा हूँ, उसमें से कोई एक कॉम्प्लेक्स आपको मान लीजिए रहेगा और कहेगा उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एटम होते हैं, सेंट्रल एटम होते हैं, उनके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेरी शॉर्ट में हो गए। आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है? डिफाइन द एम्बिडेंटेट लिगेंड, चिलेट इफेक्ट, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगला आते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन आया नहीं था। लास्ट ईयर हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो हमारे पास आई थी वीबीटी। क्या आया था हमारे पास? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो इसलिए यहाँ पे इस बार वर्नर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में 3 हेडिंग है जो हमको पढ़नी है। एक तो हमको पढ़नी है वर्नर थ्योरी, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक है हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसकी पास्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि वर्नर थ्योरी का पास्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने लिखा है पास्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी या एक्सप्लेन द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी। सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऑक्टाहाइड्रल देखिए वहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल है और स्क्वायर प्लेनर है। ऑक्टाहाइड्रल अगर आप पढ़ेंगे तो टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक दूसरे का थोड़ा अपोजिट है। ऑक्टाहाइड्रल में 6 होते हैं, उसमें लिगेंड के हमारे पास यहाँ पे 4 होते हैं। और जो ऑक्टाहाइड्रल होता है वो स्ट्रांग लिगेंड, वीक लिगेंड दोनों होता है। एक हेडिंग इसमें आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या आती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे आप कोई भी कंपाउंड बनाना चाहते हैं, उसको एक स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो K1 K2 K3 होगा, और एक अगर आप एक स्टेप में बनाएं तो वो Kn होता है। तो Kn इजिकल टू हमारे पास K1 K2 का रिलेशन बनाना होता है। ये हमारे पास काइनेटिक्स चैप्टर से होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है एलएस कपलिंग क्या होती है। एलएस कपलिंग देखें, ये हमारे पास है, इसको हम लोग बोलते हैं रसल स्टैंडर्ड कपलिंग बोलते हैं इसको। एक इसमें आती है जे कपलिंग आती है, एक एलएस कपलिंग आती है। इसमें ऑर्बिटल और स्पिन ऑर्बिटल दोनों की कपलिंग के बारे में होता है। उसी में एक छोटा सा हेडिंग है माइक्रो स्टेट, ये वेरी शॉर्ट के लिए है। ये जो दोनों क्वेश्चन है टर्म सिंबल और माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट जब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी होती थी ना, तो यहाँ के टीचर बहुत क्वेश्चन देते थे। और जो टर्म सिंबल हमारे पास है, वो टर्म सिंबल हम लोग टर्म सिंबल निकालने का एक वेरी कोई आपको जैसे एग्जांपल दे दिया वैनेडियम +2 या +3 या मैग्नीज +2 +5 +7, कह देगा कि इसका टर्म सिंबल निकालें। तो हम लोग टर्म सिंबल एनर्जी है ना, टर्म ग्राउंड टर्म सिंबल या टर्म सिंबल और माइक्रो स्टेट का एक फार्मूला आता है। माइक्रो स्टेट डिफाइन करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप नोट करते रहिएगा। अगला हमारे पास है ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट फिर अगेन क्वेश्चन है, ड्रा द ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ D1। ये देखिए D1 और D9, सिर्फ आपको 2 ही पढ़ना है, D1 और D9 का। मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया है D1 का और ये कॉम्प्लेक्स है D9 का। यानी जो Ti का है, टाइटेनियम का हमारे पास कंपाउंड है, वो D1 का है, और जो कॉपर का हमारे पास है वो D9 का है। तो इसीलिए चाहे तो आपको कॉम्प्लेक्स के तौर पे दे या आपको इस तरीके से दे, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप दोनों में से या तो डायरेक्ट दे। लास्ट ईयर डायरेक्ट दिया हुआ था कि एनर्जी लेवल डायग्राम, वहाँ पे डायरेक्ट दिया था स्पेक्ट्रा करके क्वेश्चन था। चाहे वो स्पेक्ट्रा वर्ड इस्तेमाल करे, चाहे एनर्जी लेवल डायग्राम वर्ड इस्तेमाल करे, आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। अगला देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन ड्राइव द फर्स्ट ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर था वो 0 ऑर्डर का था। तो अब इस बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने लिखा है। तो हमारे पास क्योंकि 0 ऑर्डर का ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर आया था, और इस बार मैंने दिया है व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन ड्राइव द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अगला हमारे पास देखें, हमारे पास क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम से है, ली चाइट्रिकल प्रिंसिपल विद एग्जांपल। ली चाइट्रिकल प्रिंसिपल क्या होता है, वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन अटेन कर लेती है, उसमें कुछ भी चेंज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। उसके केस में ये सब 4-5 बातें बताता है। टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का है, वॉल्यूम का है, नंबर ऑफ मोल का है, और इनर्ट गैस की प्रेजेंस का होता है। ये आपको है। अगला उसी चैप्टर में है ड्राइव द क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। लास्ट ईयर ये नहीं आया था, मुझको ऐसा लगता है कि ये
100% इस बार आना है। ड्राइव द क्लेसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन। एक होता है क्लेसियस इक्वेशन, एक होता है क्लेप्रॉन इक्वेशन। दोनों को मिला के जो इक्वेशन बनता है वो हमारे पास होता है क्लेसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन। आप अगर इक्वेशन देखेंगे तो हमारे पास होता है log P1/P2 = हमारे पास ऐसे इक्वेशन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, ड्रा द फेस एनर्जी डायग्राम। ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि फेस चैप्टर डायग्राम से आपको 100% पेपर में मिलेगा क्वेश्चन। वन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन कंपोनेंट में 2 एग्जाम्पल आपको पढ़नी है, या तो CO2 पढ़ना है या तो आपको H2O पढ़ना है ना। देखिए अगर आप CO2 पढ़ लेते हैं ना तो H2O भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस आपको सब कुछ पॉइंट सेम रहेगा CO2 और H2O का। बस आपको एक आध दो जगह थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, बस आपको उसी डिफरेंस को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि CO2 और जो H2O है ये 1 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट में लास्ट ईयर ये आया था, अगर 2 कंपोनेंट पे जाएगा तो वहाँ पे एक कैडमियम बिस्मथ का होता है, यानी एक हमारे पास CD और Bi का होता है, एक हमारे पास लेड और सिल्वर का होता है। लेड और सिल्वर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है हर जगह पे, हर यूनिवर्सिटी में। अगर 1 कंपोनेंट देखो, चाहे आप लोग एकदम 100% श्योर रहिए, या तो 1 कंपोनेंट आएगा या 2 कंपोनेंट आएगा। अगर 1 कंपोनेंट में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि CO2 और H2O पढ़ना है ना। सल्फर भी कुछ केस में है, लेकिन CO2 और H2O में आप CO2 सिर्फ पढ़िए। H2O का डिफरेंस देख लीजिए कहाँ से, क्योंकि उसके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसका बस हमको ये चेंज होगा, है ना, प्रेशर और उसका टेम्परेचर। बाकी आपको CO2 और H2O का सेम दिखेगा। ऐसे ही आपको लेड और सिल्वर में, कैडमियम और बिस्मथ में भी सेम दिखेगा। तो आप लेड और सिल्वर का पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कैडमियम का आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में से है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमारे पास क्वेश्चन है। अगला है अगला, अब लॉन्ग में हम लोग देखें। लॉन्ग में पहला है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डर वाल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट और वैन डर वाल कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। दूसरा हमारे पास है IUPAC। फिर अगेन एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन भर भर के मिलेगा। अगर आप कहें कि पिछली बार तो नहीं आया था, तो देखिए पिछली बार जो पेपर बनाते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर ने बनाया था। जब टीचर कभी फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर जाता है तो वो उसमें थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। लेकिन इस बार क्योंकि अब हमेशा तो फिजिकल केमिस्ट्री वाले बनाएंगे नहीं, तो अगर थोड़ा सा भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर रहेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत क्वेश्चन आएगा। और हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। मैं जो आपसे कहा था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने को आएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपसे कह दीजिए कि बताओ इस कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए मैं IUPAC निकालने का पूरा रूल होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं देख लीजिए, नोट्स होगा नोट्स देख लीजिए। मैं आपको इसमें जो एग्जांपल है एक आध दो का बता देता हूँ, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग इसका नाम करें ना, तो सबसे पहले हमको नाम लिखना होता है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले अगर ये मेटल है तो इसका पहले नाम लिखा जाएगा, उसके बाद हमारे पास इसका नाम लिखा जाएगा, फिर ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का लिखा जाएगा। जैसे ये पोटेशियम, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी रहे वो 1 है 2 है 3, उसका नंबर से मतलब नहीं होता। या पोटेशियम है तो पोटेशियम बोला जाएगा। अब आ जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास पहले लिखा जाएगा लीगेंड का, इसको बोलते हैं लीगेंड, ये हमारे पास है। तो लीगेंड में 3 बार है, 3 बार ट्राई लिखेंगे। ऑक्जिलेट आयन C2O4 का होता है तो ट्राई ऑक्जिलेटो। उसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम लिखा नहीं जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ये हमारे पास हो गया। ऐसे ही हमारे पास नीचे का देखें तो हमारे पास नीचे वाले का भी ऐसे ही होगा, हमारे पास होगा ये सोडियम है, उसके बाद इसका लिखा जाएगा, सोडियम हो गया। उसके बाद हमारे पास CN का हमारे पास क्या होता है, साइनाइडो, है ना। पहले साइनो लिखा जाता था पुराना IUPAC नेम, और नया हो गया हमारे पास साइनो। तो डाई साइनो हमारे पास AU है, AU का हमारे पास क्या होता है, गोल्ड है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरम बोलते हैं, तो इसको R8 लिखा जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारे पास पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड, ऐसे हमारे पास इसका हो जाएगा ट्राईएमीन ट्राईक्लोराइडो निकिल, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आएगी, ये हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास है राइट द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास जो
स्क्वायर प्लेनर होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है वो किस तरीके से होती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा उसी को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है। इसमें एक क्वेश्चन, अब इतना क्वेश्चन 4 में से आपको 2 करना होता है, 5 रहते हैं, तो आप इसमें से अब देखिए जो शॉर्ट में क्वेश्चन है और जो लॉन्ग में क्वेश्चन है, ये दोनों ऐसा नहीं कि मैंने शॉर्ट में डाल दिया तो शॉर्ट में ही आएगा, यानी ऐसा मुझको मालूम रहता तो मैं डायरेक्ट आपसे कह देता कि ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्योंकि वो क्वेश्चन ना आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें से आप हर एक क्वेश्चन को एक बार कम से कम टच करके जाइएगा। अगर आप नहीं टच कर पाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे राइट द IUPAC नेम है, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है ये फेस डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं आपसे कहूँगा कि इसको पढ़ के आइएगा। लीच क्लेशियस क्लेपरॉन है या लीच एट्रियल में से पढ़ के आइएगा। एक हमारे पास है व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन ड्राइव द फर्स्ट काइनेटिक्स, ये भी पढ़ के जाइएगा। उस आर्गन लेवल डायग्राम पढ़ के जाइएगा। उसके बाद हमारे पास है, मैं इधर आऊँगा वेरी शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन आपसे कह दूंगा कि आप पढ़ के जाइएगा। जैसे एग्जांपल तौर पे एम्बिडेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बहुत फेमस है, राइट द स्ट्रक्चर, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड या EDTA। आपसे क्या पूछ दे, EDTA कि EDTA का हमारे पास क्या होगा, जो उसका स्ट्रक्चर हो। EDTA का फॉर्मूला एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ये हेक्साडेंटेट होता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेक्साडेंटेट लिगेंड का नाम लिखिए। इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका हमसे क्या पूछ दिया जाए, कि हमसे कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो। ठीक है, तो इतना आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, और आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।